इसलिए मैं नहीं जा सकता लंकेश, नहीं जा सकता हूँ। वो मूर्ख हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। अरे चले जात मुनि दीन दिखाई, दीन और पर दया करनी चाहिए। उन्होंने ताड़का का वध कर दिया, दीन को मार दिया। वो मूर्ख हैं। अरे मेरी प्रभुता को क्या जाने, मुझसा पंडित और मुझसा योद्धा और त्रिभुवन और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शिव शंकर को मैंने पूजा है। आपने शिव शंकर को पूजा है अवश्य। तो मामा मारीच की क्या आवश्यकता है? जब आपने शंकर को पूजा है तो स्वयं चले जाएं और युद्ध करें। मैं नहीं जा सकता हूँ। साथ देगा नहीं मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता हरने के पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। मैं तेरा वध कर दूंगा। सुने लंकापति, अरे जो उनसे बड़े और बढ़ाता है तो क्या होता है? हे लंकापति भगवान, वो बेमौत उतारा जाता है। कैसे? बेमौत मौत के घाट वही बेभक्ति उतारा जाता है। और हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। कर ना है तो तुम्हें कार्य करो, जो रीता करना ठीक नहीं। ना है तो तुम्हें कार्य करो, जो रीता करना ठीक नहीं। चोरी का करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम मेरे भांजे हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि चोरी ना करो। सुनो, होए भजन नहीं तामस देहा। अब हमारा इतना तामसी शरीर हो गया कि अब हमसे भजन नहीं होता। और जब भजन नहीं होता तो ये चंद्रास है, ये तुम्हारे गर्दन पर चल जाएगी और तुम्हारा शीश धड़ से अलग कर दूंगा यदि तुमने मेरा साथ नहीं दिया। क्योंकि मेरे शरीर में और प्रतिशोध की भावना जाग गई है। अब मैं उनसे बदला अवश्य लूंगा। तब मारीच हृदय तभी मारीच हृदय अनुमान, न वही विरोध नहीं कल्याण। क्यों नहीं? उभय भांति देखा निज मन, तबिता किसी रघुनाथ को सरना। अवश्य, अगर मैं इस दशानन का कहना नहीं मानता हूं तो इसके हाथों तो मर ही जाऊंगा। अगर मुझे मरना ही है, अगर मुझे अपना उद्धार करना ही है तो क्यों ना हो परमात्मा के हाथों मरूं, जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा, तरण तारण हो जाएगा। क्योंकि इस ओर जाऊं तो कुआं है, इस ओर गिरूं तो खाई है, और दोनों कोस से मौत हमारी आई है। क्योंकि दोनों कोस से मौत हमारी और कसम करने बहन तुम्हारी। यदि चलने के लिए तैयार है तो तेरी गालियां भी सुन सकता हूं, और नहीं है तो एक शब्द अनुचित बोला तो तेरा वध कर दूंगा। अवश्य अवश्य चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन कार मुझे क्या करना पड़ेगा? होए कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हरियाणा है निपनारी। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा।
तुम राम लखन को बहकाना, सीता को मैं हर लाऊंगा। आओ अवश्य। मेरे साथ। अवश्य चलने के लिए तैयार हूँ। चलो। हो रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी हो खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी आदमी। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, ना जाने कोई यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, ना जाने कोई यहाँ क्या हो जाए कल। हर पल भी यहाँ का सजोना है, हर पल भी यहाँ का सजोना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जय बनन काटे दसानन गया हूँ, सब मारी के कपटे मृग भया हूँ, सब मारी के कपटे मृग भया हूँ, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। सीता पर सीता पर में रुचिर मृग देखा, सीता पर में सीता पर में रुचिर मृग देखा, सीता पर में रुचिर मृग देखा। अंगे अंगे ओ अंगे अंगे सुमिनो हरि वेद, अंगे अंगे सुमिनो हरि वेद, अंगे अंगे सुमिनो हरि। हे नाथ, आप इस मृग को देखिए, कितना सुंदर और सरीला है। अगर आप इस मृग की छाल को ले आए तो मैं इस कुटिया का श्रृंगार कर लूं। ऐसा मृग देखा ना सुना, जैसा ये सुदर्शनो है, सर से लेकर ये पांव तलक सारा सोना का सोना। हे नाथ खाल लाओ इसी की, तो मैं कुटिया श्रृंगार करूं। ये सोने जैसी मृगशाला तो मैं अद्भुत शोभागार करूं। मृग छाल तो ले
प्रिय जानकी, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि इस मृगछाल को लाओ, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत वर्ष व्यतीत कर लिए रहती रहती, लेकिन मैंने आज तक कभी सोने का मृग नहीं देखा, ना ही कभी सोने के मृग हुआ करते हैं। जानकी, ये सब राक्षसों की माया है, इस माया में तुम मत आओ। लेकिन मैं जानता हूँ पति का कर्तव्य हुआ करता है पत्नी की श्रृंगार की पूर्ति करना। मैं इस मृग का आखिट करने के लिए अवश्य जाऊंगा। भैया लक्ष्मण, तुम जानकी की भली भांति से रक्षा करना जब तक मैं लौटकर ना आ जाऊं। ममु बचन सुनो भैया, तुम्हें आश्रम में रहना है। मम बचन सुनो लक्ष्मण, तुम्हें आश्रम में रहना है। मम बचन सुनो भैया, तुम्हें आश्रम में रहना है। मम सीता प्यारी की, मम सीता प्यारी की रक्षा तुम्हें करना है। हम जाति मृगो मारा, जिसु मेरी सीता। ना छोड़ो इन्हें जाना, मेरी प्यारी सीता। बल बुद्धि का ध्यान रख कर तुम्हें आश्रम में रहना है। मम वचन सुनो भैया, तुम्हें आश्रम में रहना है। वन में राक्षसुर रहते, माया भी छलोकारी। तुम छोड़ कहीं ना जाना, मिथिली सुख सुकुमारी। तुम बल बुद्धि का ध्यान रख कर, बल बुद्धि का ध्यान रख कर तुम्हें आश्रम में रहना है। मम वचन सुनो लक्ष्मण, तुम्हें आश्रम में रहना है। मम वचन सुनो भैया, तुम्हें आश्रम में रहना है। भैया, तुम्हें सीता की भली भांति से रक्षा करना है। सीता की करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। सीता की तुम्हें बुद्धि और विवेक समय को जानकर के रक्षा करना है। प्रभु बिलो की
चला मृग भाजी, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, हो धाये रामो सरासन साजी, धाये हो निदा मेने प्रगटते दुराते करती छल भूरी, प्रगटते दुराते करती छल भूरी, ये विधि प्रभु ही गयो ने दूरी। ओ तबे दक्षिणा में कठिन सर मारा, धरने पर करी घोरे पुकारा, धरने पर करी घोरे पुकारा। हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय लक्ष्मण। लक्ष्मण कर प्रति महिले नामा, पाछे सुमिर सिमने मोहराम, आरती गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सने परम सभी। भैया लक्ष्मण, तुमने सुना कैसी आवाज आई? मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी न किसी संकट में अवश्य हैं। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने अपने सुख, भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में है। कुछ आवाज जंगलों से आई, जिस आवाज को सुनकर माता अधीर हो गईं। कहने लगी, लक्ष्मण जाओ, जाकर देखो तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। परंतु माता, मेरे प्रभु का कुछ स्वभाव ही इस प्रकार का है, जिनके भौहे मात्र के साजे से इस सारी सृष्टि में प्रलय आ जाता है। क्योंकि भ्रगुटी विलास सृष्टि लय हुई, सपने हु संकट परे की सोई। जिनके मात्र भौहे के इशारे से यह आकाश और पाताल आपस में मिल जाया करते हैं, ऐसे मेरे महाप्रभु पर कोई संकट ही नहीं हो सकता। यदि संकट आया भी होगा तो उनके दर्शन कर कर अपने निज धाम को चला गया होगा। किसका साहस है ही माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? वो सूरज जिस जगह उपस्थित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना, दुख आया तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। माता, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मेरे भैया के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट नहीं है। आप धैर्य को धारण करें। लक्ष्मण,
मुझे तो लगता है तुम घर से कोई ना कोई स्वार्थ लेकर के आए हो। अब तो मैंने ये जान लिया, मतलब का भाईचारा है। घर से जो बन तुम आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रह कर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। जिस जगह है रघुबर मेरे, जाओ रक्षा करो भ्राता की। लक्ष्मण, अगर तुम नहीं जा सकते तो लाओ ये धनुष बाण, मैं एक वीरांगना बन करके अपने पति की रक्षा करूंगी। हे मैया, मरमे बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे मैया, आपके कथानुसार आज कहा गया लक्ष्मण तुम घर से कोई स्वार्थ लेकर के आए हो, परंतु मैया इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। यद्यपि मेरा स्वार्थ होता तो मैं 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं आता और राजमहलों में रहता। आज यह लक्ष्मण अपने भैया के आदेश का पालन कर रहा था माता। जब भैया जा रहे थे तो कहा गया था सीता ही केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। समय समय पर सीता की विधि प्रकार से रक्षा करना, क्योंकि इस जंगल में अनेक प्रकार के राक्षस घूमा करते हैं माता। आज यह लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गया। मैया के आदेश का पालन करे या भैया के आदेश का पालन करे।